ये लोग बेसिकली अपनी बात को प्रूव करने के लिए मनुस्मृति को कोट करते हैं, जिसमें बेसिकली एक श्लोक में लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मा है उनके सर से ब्राह्मण, जो छाती है उससे क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए हैं। और इसका अर्थ ये निकालकर बताया जाता है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे और शूद्र सबसे नीचे है। लेकिन ये लोग कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि इसी मनुस्मृति के 9वें चैप्टर के 335वें श्लोक में साफ लिखा है कि कोई शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है अगर वह उतनी शिक्षा प्राप्त कर ले। वहीं 10वें चैप्टर के 65वें श्लोक में साफ लिखा है कि ब्राह्मण शूद्र हो सकता है और शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी अपना वर्ण बदल सकते हैं। क्यों नहीं बताया जाता है आपको? क्योंकि इससे बात पता चल जाएगा कि जो वर्ण व्यवस्था की गई थी मनुस्मृति के द्वारा, ये जन्म से नहीं थी, ये कर्म से थी। यानी कि एक शूद्र का बेटा भी अगर पढ़ लिख जाता है अच्छा खासा तो ब्राह्मण बन सकता है। ये सब मैं कैसे कह सकता हूं? तो भाई डेफिनेशन आपके सामने है। जन्म ना जायते शूद्र, यानी कि जन्म से सब शुद्र होते हैं। जब पढ़ने लिखने का संस्कार बनता है तो द्विज बन जाते हैं, यानी दूसरा जन्म होता है। जब वेद सीख लेते हैं तो विप्र बनते हैं, और जब आत्मज्ञान मिलता है तब जाकर कोई ब्राह्मण बनता है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, सेकंड, एजुकेशन से दूर कर देना। अब सवाल यह है कि ये जो मनुस्मृति की बातें हैं वह कोई व्यक्ति क्यों माने? तो उसके लिए अनपढ़ होना जरूरी है। तो इसलिए मनुस्मृति शूद्रों को एजुकेशन से भी दूर रखने की सलाह देता है। अध्याय 4 श्लोक, शूद्र को युक्ति न बताएं, उच्छिष्ट और हवि का शेषांश न दे, उसे धर्म और व्रत का प्रत्यक्ष उपदेश भी न दे। यानी कि यहाँ क्लियर कट यह बताया जा रहा है कि शूद्र को कोई अच्छी सलाह नहीं देनी है और किसी भी तरह का कोई उपदेश भी नहीं देना है। अब इसी का अगला श्लोक देखें, जो दूसरे धर्म का उपदेश और व्रत का आदेश करता है वह उस शूद्र के साथ असंवृत नामक अंधकारमय नरक में जा गिरता है। यहाँ भी यह पूरी तरह से बताया जा रहा है कि शूद्र को अगर कोई दूसरे धर्म का उपदेश या व्रत रख रहा है तो वह शूद्र की तरह अंधकार में नरक में जा गिर रहा है। यानी शूद्र को यहाँ भी किसी दूसरे धर्म, यानी कि यहाँ भी किसी दूसरे धर्म का भी उपदेश नहीं सुनना है, न व्रत रखना है। पूरी तरह से अपने एजुकेशन से दूर और किसी दूसरे धर्म के भी एजुकेशन से दूर। अध्याय 3 156 श्लोक, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, वेतन देकर पढ़ने वाला, शूद्र से पढ़ने वाला या शूद्र को पढ़ाने वाला कटुभाषी, सधवा या विधवा के पेट से पर पुरुष द्वारा उत्पन्न ब्राह्मण, देव और पितृ दोनों कार्यों से त्याज्य है। त्याज्य मतलब प्रतिबंधित है। अब यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि शूद्र से पढ़ने वाला और शूद्र को पढ़ाने वाला। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि शूद्र गुण है, उनके मुंह पर यह तमाचा है श्लोक। वास्तव में शूद्र से पढ़ने वाला यानी कि जाति की बात हो रही है, अन्यथा वो किसी को पढ़ाएगा कैसे? अगर एक शूद्र पढ़ा हुआ है और फिर भी वो शूद्र कहा रहा है, इसका मतलब कि उसकी जाति है। इसी में आगे ये कहा जा रहा है कि शूद्र को पढ़ाने वाला। अब बताइए, इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि जाति की ही बात हो रही है। एक शूद्र का बच्चा जो है उसको अगर आप पढ़ाओगे नहीं तो वो पढ़ेगा कैसे? और एक ब्राह्मण का ही बच्चा है, अगर नहीं पढ़ रहा है तो आप उसे शूद्र कह दो, अगर गुणवाचक है तो फिर उसे पढ़ाओगे ही नहीं, क्योंकि शूद्र को पढ़ाने वाला प्रतिबंधित है। कुल मिला के यह बात चल रही है कि शूद्रों को एजुकेशन से बिल्कुल भी दूर कर देना है। अब जब एजुकेशन